नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में वोटिंग के दिन मुरैना गया। मुरैना ज़िले की दिमनी सीट पर गया, जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। दिमनी में कई बूथों पर जो हमने देखा वो आपको अपने वीडियो में दिखाया, चाहे तो आप देख लीजिएगा। कई ऐसे बूथ जहां बीजेपी के कार्यकर्ता तो बहुत मुस्तैद थे, कई जगह बहुत कहें तो लामबंद भी थे, लेकिन कई ऐसे बूथ जहां पुलिस नाम मात्र थी, कई ऐसे बूथ जहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की कोई तैनाती नहीं थी, और कई ऐसी बूथ जहां लोग शिकायत भी कर रहे थे, जिसमें एक बूथ पर कुछ महिलाओं ने शिकायत की, वो भी मैंने आपको दिखाया। और उसके बाद मैं ग्वालियर गया, ग्वालियर के अलग अलग बूथों पर गया। सिंधिया राज घराने के वर्चस्व को लेकर वोटर क्या बोल रहे हैं वो जो दिखा वो भी दिखाया। और अब मैं आ गया हूँ दतिया। मेरे पीछे आप देख रहे हैं श्री पीताम्बरा पीठ, पीताम्बरा माई की पीठ है, और यहाँ दर्शन करने के लिए तमाम सियासतदां दशकों से आते रहे। देश के कई प्रधानमंत्री, नेहरू, वाजपेयी, इंदिरा गांधी, कई मुख्यमंत्री यहाँ पीताम्बरा माई के दर्शन करने आते रहे, और राजनीति में अपनी कुर्सी की सलामती के लिए दुआ मांगते भी आते रहे। लेकिन मैं दतिया आया हूँ, इसकी खास वजह है, दतिया ज़िला भी है और दतिया एक विधानसभा सीट भी है। ज़िले में ऐसे तो 3 सीटें हैं, जिसमें 2 पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन एक जो दतिया विधानसभा सीट है, वहाँ से मध्य प्रदेश के दिग्गज मंत्री कहें तो शिवराज के बाद नंबर 2 मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहाँ से बीजेपी की तरफ से चौथी बार उम्मीदवार हैं। 3 बार के जीते हुए विधायक हैं, और नरोत्तम मिश्रा को चुनौती इस बार दे रहे हैं रविंद्र भारती, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हालांकि राजन भारती, माफ़ करिए, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हालांकि 2 बार हारे भी हैं, लेकिन 2 बार वो विधायक भी रहे। एक बार कांग्रेस से, एक बार समाजवादी पार्टी से, और एक बार बसपा से भी हारे हैं। लेकिन उनके पिता भी यहाँ 4 बार विधायक रहे। बड़ा दिलचस्प ये हुआ था कि दतिया में आया था मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले, करीब 3 हफ्ते पहले, जब यहाँ दतिया से अवधेश नायक नाम के एक शख्स को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था दूसरी या तीसरी लिस्ट में। जो अवधेश नायक दशकों तक रहे बीजेपी में, संघ में, लेकिन अचानक उन्हें टिकट दिया गया, और जो राजेंद्र भारती दावेदार थे उनका टिकट काट दिया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि राजेंद्र भारती के बहुत सारे समर्थकों ने विरोध जताया, और आखिरकार अंत में कांग्रेस नेतृत्व ने टिकट बदल दिया। अवधेश नायक का टिकट कटा, वापस हुआ, और उसके बाद फिर से राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया। तो एक तरह से ये मुकाबला राजेंद्र भारती वर्सेस नरोत्तम मिश्रा है। तो ये देखने के लिए आया कि यहाँ क्या होगा। और अगर कहें तो नरोत्तम मिश्रा के बारे में यहाँ के लोग नरोत्तम मिश्रा को दादा भी बोलते हैं, लेकिन नरोत्तम मिश्रा वो शख्स जो अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चित भी रहते हैं, कई बार विवादित बयान भी देते हैं। जैसे आज ही मैं उनका बयान देख रहा हूँ। आज वोटिंग के बाद गृह मंत्री के तौर पर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है, कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान में जश्न होगा। कांग्रेस जीती तो पाकिस्तान में जश्न होगा, नरोत्तम मिश्रा का बयान। ऐसा ही कुछ बयान 2015 में अमित शाह ने बिहार में दिया था कि अगर नीतीश और लालू जीते तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, दिवाली बनेगी। क्या हुआ देखा दुनिया ने। तो इस तरह के बयान देना, इसका मतलब है ध्रुवीकरण, मतलब है हिंदुत्व की पिच पर एक ऐसा माहौल बनाना जिससे चुनावी राह आसान हो जाए, जीत आसान हो जाए। लेकिन क्या इस बार जीत आसान है? क्योंकि जो राजेंद्र भारती कांग्रेस के टिकट पर फिर वापस आ गए हैं, उनके वोटर किस तरह से उनके पक्ष में मतदान करते हैं, या कैसी लामबंदी होती है। लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करेंगे 2018 में, तो शायद 2800 वोटों से ही नरोत्तम मिश्रा जीते थे। तो इस बार क्या होगा दतिया में, इसको देखने के लिए मैं कुछ बूथों तक जाऊंगा, वोटर से बात करूंगा। ख़ास बात यह है कि पहुंचते पहुंचते यहाँ शाम हो गई है। देखते हैं कितने बूथ पर कितने वोटर मिलते हैं, और दिखाएंगे आपको जो वोटर कहते हैं, सुनाएंगे आपको। और ऐसे भी आज बहुत लंबा सफ़र किया हमने, कहाँ मुरैना, कहाँ ग्वालियर, कहाँ दतिया, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि एक ही दिन में कम से कम 3 ज़िले और 3 ज़िले की अहम सीटों के बारे में वहाँ क्या हो रहा है आपको दिखाऊं। तो इसलिए चलते हैं हम कुछ बूथों की तरफ। अब मैं वोट देने वाले वोटर्स की तलाश में दतिया में पोलिंग बूथ तक तो पहुंचा हूं, लेकिन शाम हो गई है, 5:15 बजने वाले हैं, 6 बजे तक पोलिंग है। और ये है PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, गवर्नमेंट हाई स्कूल सिविल लाइन दतिया। तो ये एक पोलिंग बूथ है, आदर्श मतदान केंद्र। अब जो लोग निकलते हैं उनसे ज़रा बात करते हैं, हालांकि वक्त बहुत कम है।
और यहाँ दतिया में एक हलचल ये दिखी कि इस बूथ से अभी मैं गुजरा भी था पीतम्बरा पीठ जाने के लिए। अब इनसे जरा 1 मिनट, वोट दे दिया आपने? हाँ दे दिया। तो क्या सोच के दिया इस बार, क्या चाहते हो आप? सरकार बदलाव चाहते हो, क्या चाहते हो इस बार? बदलाव ही चाहते हो। क्यों? आ जाओ इधर आके बात करो, आगे चलते चलो, इधर बूथ से आगे आ जाओ। हाँ चलो क्यों? चलना दो। भाई साहब आप वोट दे दिया? हाँ दे दिए। क्या सोच के दिया इस बार वोट, क्या चाहते हो? बदलाव या क्या चाहते हो? सब बढ़िया होए और क्या करना है अपन को। तो सरकार कौन सी चाहते हो इस बार? हम तो इतने नहीं जाना तो अपन हैं? इतने के अपन नहीं जाना। नहीं जानते हैं? सब बढ़िया होए और क्या करना अपन को। चलो ठीक, हाँ आ जाओ। अब यहाँ दिक्कत क्या है दतिया में कि दोनों तरफ से, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, दोनों तरफ से पोलिंग एजेंट बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे मैं पीताम्बरा पीठ जा रहा था उस समय तो बहुत 50 लोग, 40 लोग इधर और 40 लोग उधर, और उसमें इधर से जो लोग आ रहे हैं वो मुझे लगता है कांग्रेस वाले होंगे, उधर से जो वोटर लेके आ रहे हैं पोलिंग एजेंट वो बीजेपी के हैं। और उसमें मुश्किल होता है कि एक साथ जैसे ही कैमरा, अभी मैं मंदिर जाते हुए पहले भी सोचा कि शूट कर लूँ पहले ही, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि जैसे ही गाड़ी से उतरा तो 50-60 लोग दौड़ पड़े, और वो सब पोलिंग एजेंट, कार्यकर्ता दोनों दलों के। तो मैं फिर बचता हुआ फिर मैं गया कि चलो 5 मिनट बाद आऊँगा। तो यहाँ मुश्किल है बात कर पाना, और बहुत लोग बात करने से भी बचते हैं। देखिए अब ये 2 लोग वोट देकर जा रहे हैं, ज़रा 1 मिनट इनसे पूछते हैं। तो वोट दे दिया भाई साहब? दे दिया भाई साहब। क्या शुभ नाम है आपका? पवन दीक्षित। दीक्षित जी, तो कैसी सरकार, क्या सरकार चाह रहे हो? बदलाव अभी तो चाह बढ़िया रहे जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जा रहा है, अच्छी जा रहा हो? तो है। बदलाव चाह रहे हो क्या? कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं बदला, तो बराबर है। जो बराबर है। हाँ। आप भी यही चाह रहे हो? यही चाह रहे हैं, हैं? यही चाह रहे हैं। क्या? जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। चलिए इधर आइए। अब जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ भी वहाँ पीछे पीछे पोलिंग एजेंट भी घूम रहे हैं 5-7। हालांकि अब मेरे ख्याल से वोटिंग का टाइम अब बहुत ख़त्म हो गया, तो मुश्किल है कि कुछ वोटर से बात भी हो पाए। देखते हैं। और दतिया की ख़ास बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा ऐसे दबंग नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं। गृह मंत्री माफ़ करिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 हैसियत है। सरकार, सिस्टम, प्रशासन, पुलिस पर ज़बरदस्त उनका दबदबा है। और दतिया, जब मैं पिछली बार आया था तब भी दतिया के लोग बहुत किस्से सुनाते हैं नरोत्तम मिश्रा के बारे में, और आम धारणा है कि नरोत्तम मिश्रा की मर्जी के बगैर दतिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता, दादा बोलते हैं। तो अब जब दादा हैं और इतने समर्थक हैं चारों तरफ, तो मुझे लगता है, और देर भी हो गई, जैसा मैंने कहा मुझे आने में देर भी हो गई, चूँकि मैं मुरैना और ग्वालियर होता हुआ है, तो बात करने से मैं 1-2 जगह और गया, लोग बात करने से बचते भी हैं। देखते हैं, जैसे ये बुजुर्ग माता जी आ रही हैं। हालांकि एक ये भी दिक्कत होती है कि कई बार ऐसी बुजुर्ग माताएं बात नहीं कर पाती हैं। वो अब इनसे ज़रा पूछते हैं। वोट हो गया भाई साहब? तो क्या सोचकर वोट किया, क्या चाहते हो? बदलाव चाहते हो, क्या चाहते हो? धीरे से बोल दो, कोई नहीं सुन रहा है। बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हो? अब तो बदलाव ही चाहते हैं। अच्छा, क्यों बदलाव? क्या नाम है आपका? अरे फिर वही बात है। अच्छा चलो, अच्छा क्यों बदलाव चाहती हो? बता दो, एक चीज़ बता दो, समझ में आए कि बदलाव की वजह क्या है। जरूरी है, जरूरी अंकुश लग जाता है। अंकुश लग जाता है। बहुत लोग कहते हैं यहाँ बहुत मामला बेलगाम है एकदम नरोत्तम मिश्रा। अब उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, चलो, नरोत्तम मिश्रा जी ने काम तो अच्छा करा। तो फिर बदलाव क्यों चाह रहे हो? अब बदलाव चाह रहे हैं तो चाह रहे हैं, अंदर चलो की कोई बात है। भाई साहब, आप हर जगह आ जाओगे तो दिक्कत होगी ना। लोगों से हम बात कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? आकाश गुप्ता। आकाश दुबे, इधर आ जाइए, सामने बूथ है, इधर आ जाइए। आज पोलिंग एजेंट आगे पीछे घूमने वाले को थोड़ा दूर रखो। तो दुबे जी, क्या सोच के इस बार वोट किया है? क्या सोच के? सरकार बदलने के लिए, कैंडिडेट नहीं, बदलने के लिए तो नहीं किया है, मतलब अपने कैंडिडेट को देख के वोट किया है। अब सरकार बदले नहीं बदले वो हमारे मत पे नहीं करता है। हाँ। सभी के मत को
ध्यान में रख के सरकार जो भी डिसीजन होगा। तो आप सरकार में बदलाव चाहते हो या रिपीट चाहते हो? नहीं, हम तो कैंडिडेट को देख के वोट किया, सरकार का फैसला अब जनता के हाथ में है। चलिए, अब फिर आ गए 10 लोग। हाँ चलिए चलिए जाते हैं उधर। अब भीड़ इसी चक्कर में लोग भीड़ बन रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलो। यार आप लोग भीड़ में क्यों चल रहे हो हमारे साथ यार? अब एक दिक्कत यहाँ यही हो रही है ना कि 25 लोग जैसे ही कैमरा देख रहे हैं पीछे पीछे आ रहे हैं। अब हमें कहीं और जाना पड़ेगा, हालांकि पोलिंग बूथ पे अब वोटिंग का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। अब देखो, चलो घुमाओ कैमरा और चलें हम लोग वापस। ये लोग शूट नहीं करने देंगे। होने का नतीजा है। अरे लेकिन वायरल ना हो तो लोग क्यों? अरे लेकिन उससे क्या हो रहा है? हमें दिक्कत हो रही है ना, 30 आदमी साथ नहीं साथ होगी, आप ऐसे थोड़ा अपना आगे चल के शूट करते हैं। नहीं आगे चढ़ के हम नहीं शूट करेंगे, हम वोटर से सिर्फ बात कर रहे हैं। अरे सर लेकिन हमें सिर्फ हो गए आपके। बहुत शुक्रिया, लेकिन हम वोटर से बात करना चाहते हैं। वोटर हम भी वोटर ही हैं ना। नहीं, लेकिन आप लोग सब पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं, वोटर है अब मैं सामाजिक विकास के नाम पे पैसा दे के आए। नहीं मैं अभी मैं यहाँ से चलिए आगे चलो। नहीं लेकिन आप लोग उनसे जुड़े हो किसी पॉलिटिकल उससे ना, तो आप जो भी हो, लेकिन मैं सिर्फ पोलिंग एजेंट से निकल जो छोड़कर जो वोटर है उनसे बात डाल के करूँ। आते हैं, उनसे बात करना। चलो कोई बात नहीं, अब वोट तो यहीं से आ रहे हैं ना। अब देखो अच्छा नहीं, बूथ चलो, बूथ तो हुआ है कि वहाँ आगे भी बूथ है। तो अब आप लोग रुक जाओ ना, आप लोग क्यों आ रहे हो? आप लोग मत आओ, हमें बात करने दो वोटर से। आ जाओ। और दो भी इधर, दो बूथ और है। अच्छा अंदर भी बूथ है। अच्छा 1 मिनट, आगे भी बूथ है। तो आप लोग क्यों झुंड आ रहे हो पीछे? आप लोग झुंड बना के मत आओ ना पीछे। अब ये झुंड बना के पीछे पीछे आ रहे हैं। वोट दे दिया आपने? कहाँ बूथ था? यहीं पे? हाँ। तो आपने क्या सोच के वोट दिया है? देखो फिर आ गए झुंड में। बदलाव की लहर है भाई। बदलाव की लहर है? हाँ। क्यों? बाकी लोगों को जरा रोको रिक्वेस्ट करके। क्यों बदलाव की लहर है? बदलाव की लहर इसलिए है कि हम बेरोजगार हैं। हाँ। तो यहाँ काम वाम हुआ है कि नहीं? दतिया में 3 बार से नरोत्तम मिश्रा रहे हैं। काम तो हुआ है, खाली सड़कें बिल्डिंगें बनाने से काम नहीं होता है। हाँ कोई उद्योग लगाए यहाँ पे? हाँ ये बताएं आप। हाँ उद्योग तो लगाते तो बेरोजगारी खत्म होती। हाँ। महंगाई बताओ कितनी हो चुकी है। हाँ। पहले सिलेंडर कितने का था, पेट्रोल कितने की थी, अब कहाँ पे पहुँच गया है। हाँ। ये समझे सब। लेकिन लोग बोलते हैं नरोत्तम मिश्रा दतिया के दादा है, उनको हराना मुश्किल है। अरे वो ठीक है, अपनी जगह पे है। हाँ लेकिन आप बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो भीड़ लग गई, फिर ट्रैफिक जाम। तो चारों तरफ दिखाओ कि कितने लोग आ गए फिर यहाँ पे। चलिए, ये बड़ी दिक्कत है, ये बड़ी दिक्कत है। एक साथ इतने लोग आ जा रहे हैं ना। अब इसमें पता नहीं चल रहा है कौन पोलिंग एजेंट है, कौन किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है। और कुछ भाई साहब लगातार ही पीछे घूम रहे हैं। आपको नमस्कार है, थोड़ा मुक्त करिएगा, तो हम जनता से बात करना चाहते हैं। चलिए, वो इधर भी पोलिंग बूथ है, इधर भी पोलिंग बूथ है। अच्छा ये बोल रहे हैं इधर है। तो आप लोग पीछे पीछे मत आना। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते हैं देखते हैं। इधर पोलिंग बूथ है क्या? पोलिंग इधर भी हो रहा है? आपने वोट दे दिया? 1 मिनट, फिर आ रहे हो सब लोग, थोड़ा सा हट जाओ यार। वोट दे दिया? क्या नाम है? असद खान। तो क्या सोच के वोट दिया है? ये तो नहीं होता, तो अपने हिसाब से। तो इतने लोग आ जाएंगे तो कोई कैसे बोलेगा? मान ही नहीं रहे हो आप लोग। 30 आदमी 40 आदमी पीछे पीछे चल रहे हो भाई। अरे भाई रुक जाओ, आप मत आओ। आपने वोट दे दिया? दे दिया जी। क्या नाम है आपका? सृजन श्रीवास्तव। फिर आ रहे हो आप? तो क्या सोचकर वोट दिया? क्या मुद्दा था आपके लिए? मेरा मुद्दा, चूँकि मैं एक पीएससी स्टूडेंट हूँ, तो मेरा मुद्दा जॉब्स था इस बार। हाँ। और डेवलपमेंट भी देखा है मैंने। हाँ। दोनों फैक्टर को कंसिडर करके जो बेटर लगा है, हाँ। उसको वोट दिया है। तो आप बदलाव चाहते हो या वही सरकार चाहते हो? अब ये तो सर कॉन्फिडेंशियल है। हाँ मैनिफेस्टो दोनों के पड़े हुए हैं। हाँ। जो बेटर लगा उसको ध्यान में इस रखते हुए सरकार ने 18 साल में जॉब्स और इस सब पे काम किया कि नहीं? किया है सर, बट कुछ केसेस के कारण, रिजर्वेशन के कारण वो चीज़ें अटक गई हैं। हाँ। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
ऐसा नहीं है जॉब्स नहीं आती तो लोग एम्प्लॉयड नहीं होते। हाँ। हुआ है, एम्प्लॉयमेंट भी हुआ है, पर उस स्केल में नहीं हुआ जो पहले हुआ होता था। तो बेरोजगारी बड़ा जी, मुद्दा है। बेरोजगारी बिल्कुल बड़ी है। और इसके अलावा क्या मुद्दा रहा आपके लिए? उसके अलावा सर मैंने चूंकि दतिया के लिए वोट किया है तो फिर यहाँ का डेवलपमेंट देखते हुए वोट दिया है। हाँ। स्टेट को नज़र में रखते हुए वोट दिया है कि क्या क्या स्टेप्स प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लिए हैं और क्या कांग्रेस बेटर ले सकती है। तो उन दोनों चीज़ों को कंपेयर किया है, उसके बाद एक एनालिसिस करके अपना वोट डाला है। 15 साल में डेवलपमेंट हुआ कि नहीं दतिया जी का? बिल्कुल हुआ है। लेकिन कुछ बेटरमेंट की गुंजाइश है। हाँ सर, मतलब जिस स्केल में डेवलपमेंट हो रहा है वो बेटर है। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ सर उससे। चलिए ठीक है, चलिए अब फिर आ गए सब 30 आदमी। अब आप तो पीछे ही नहीं छोड़ रहे हो यार। नहीं, मतलब आप चाहते हो कि हम चले जाए? हम आप यहीं रहिए। बट हाँ, आप शूट तो करने दो, काम तो करने दो, काम तो करने दो। आप घेर ले रहे हो एकदम। चलो, अरे फेमस हो गए, लेकिन हम तो मेरे भाई, लेकिन मुझे तो पब्लिक से बात करने नहीं दोगे तो मेरा काम तो दिक्कत कर रहे हो ना आप। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहाँ रहो, हम वहाँ आके बात कर लेंगे आप लोगों से। हमें ज़रा पब्लिक में बात करने दो। हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज़ प्लीज़। ये दो लोग, एक मिनट इनसे बात करें। आपने वोट दे दिया? कहाँ दिया वोट? वोट यही था मेरा दतिया में। था तो क्या सोच के वोट दिया? इस बार बदलाव चाहते हो, क्या चाहते हो? इस बार वोट तो अभी विकास के नाम पे ही दिया है, देखते हैं बाकी क्या होता है। चल रही है राजनीति, अच्छी चल रही है वैसे। फिर देखो सब आके खड़े हो गए सब। भाई इनको एक आदमी से बात कैसे होगी अगर 25 आदमी घेर लोगे आप? तो धीरे से बताओ कि मतलब बदलाव चाहते हो, क्या चाहते हो? अरे मैं आपका सर चैनल देखता हूँ। अच्छा तो इसलिए बता दो ना कि आप क्या चाहते हो। वक्त तो बताएगा समय, 3 तारीख को पता चल जाएगा आपको क्या होता है। चलो ठीक ठीक, चलिए पीछे ही लोग बात नहीं करने देंगे सब। भाई मूछ पे ताव ही देना है तो थोड़ा उधर दो, हमें फ्री कर दो थोड़ी देर। हाँ आगे आगे आ जाओ भाई, लोग से बच के। अब देखिए हमें बूथ से दूर जाना पड़ रहा है, वहाँ कम से कम 150 लोग हैं, बल्कि कुछ देर पहले जब मैं आया था तो और ज़्यादा थे हैं। अब फिर पीछे पीछे सब आएंगे और उसमें लोग बात नहीं करते हैं। और ऐसे भी दतिया में नरोत्तम मिश्रा का ऐसा दबदबा है। भाई साहब आपने वोट दे दिया? हाँ, अब इधर बूथ है कि नहीं देखते हैं, नहीं तो ख़त्म करना पड़ेगा हमें। मुकाबला कड़ा है, ऐसा बहुत सारे लोग बताते हैं कि जो राजेंद्र भारती हैं कांग्रेस के, जिनका जिक्र मैंने किया, टिकट मिला है। हालांकि 2 बार वो हार चुके हैं, लेकिन पिछली बार नरोत्तम मिश्रा मुश्किल से जीते थे 2500 वोट से। इस बार इधर कोई बूथ है क्या? इधर कहाँ पे? इधर इधर कहाँ बूथ दिख रहा है? अच्छा अच्छा, इधर कहाँ कोई है यार? कहाँ? अच्छा ये, ओके ओके। तो वोटिंग इसलिए जल्दी हो गया हमारा। अच्छा जल्दी हो गया। हाँ तो वोटिंग हो गई लगभग। ऐसे भी हम लोग 5:30 आए तो देर भी हो गई है। हाँ। तो अब कोई यहाँ बूथ पर होगा भी नहीं स्टाफ है पूरा। स्टाफ से हमको क्या करना है? हमको वोटर की तलाश में। आप यहीं के रहने वाले? हमारा वोट हो चुका। कहाँ के रहने वाले? यही दतिया। और इसी मतलब आपका बूथ यहाँ वोटर है? मैंने यहीं वोट डाला है। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा मनीष। मनीष। तो आप इस बार क्या सोच के वोट किए हो? क्या मुद्दा था? काम हुआ है यहाँ पे, अच्छा काम हुआ है। हाँ तो काम हुआ है तो ऑब्वियसली वोट जाएगा। हाँ। ये बताओ यहाँ कन्फ्यूजन क्या हो रहा है? बूथ पर शाम का समय है, 40 लोग सब जगह, पता नहीं चल रहा है कौन पोलिंग एजेंट है, कौन कार्यकर्ता है, कौन वोटर है। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन भी हो रहा है। हाँ ये तो कन्फ्यूजन तो है, सब लोग अपना अपना कैंडिडेट खड़े हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ तो इसलिए ऐसे आम वोटर को खोजना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। जैसे आपको भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कार्यकर्ता नहीं, मैं नॉर्मल बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, हमारा कहाँ, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा आप क्या कोई करते लेना हो? देना नहीं है। मेरी जो दुकान है छोटी सी किराना नाम है आपका? शैलेश शैलेश। सर। तो शैलेश जी 15 साल में काम हुआ है दतिया में? विकास तो हुआ है। विकास हुआ है। हाँ। लेकिन बोल रहे हैं लोग जितना काम होना चाहिए, कुछ स्कूल कॉलेज वगैरह तो ज़रूर बने, कुछ विकास हुआ, लेकिन नरोत्तम जी का इतना दबदबा है कि विकास का एकमात्र जो सब कुछ है नरोत्तम जी के इर्द गिर्द है। बिना उनकी मर्जी के यहाँ कहते हैं ना, परिंदा भी पर नहीं मारता है। सारे ठेके, सारा धंधा, सारा बड़े लोगों के लिए सारी आम आदमी को क्या दिक्कत? आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चलिए। अब जो बड़े लोग, जो उनके खास लोग हैं उनके लिए हो विकास हुआ, उनके लिए हो, पर जो नॉर्मल है हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन उनके खास लोगों को खूब विकास हुआ, ऐसा लोग बोलते हैं। भला ही हो, उससे अपन को क्या मतलब? बाहर का आदमी आता है, दतिया आता है, माई के दर्शन करने आता है, तो वो यही कहता है कि विकास हुआ। दतिया में बहुत चेंजेस है कि नहीं इस बार?
हाँ फाइट है 50-50 फाइट है, फाइट 50-50 50-50 है। 50-50 क्लियर नहीं है किसी का भी, क्लियर नहीं है। कोई हो गया क्लियर ना, नहीं आपने बहुत अहम बात कह दी है, 50-50 है, कि राजेंद्र भारती और नरोत्तम में 50-50 है। 50-50 है, क्लियर नहीं है किसी तो का बड़ा नहीं। टफ हो गया मामला। टफ है, टफ है, टफ है, हाँ इलेक्शन टफ क्लियर नहीं है, टफ है, अच्छा 50-50 है, कोई भी जीत सकता कोई है। भी जाता, क्लियर नहीं कह सकते कि राजेंद्र भारती जीत रहा है या नरोत्तम मिश्रा जीतेंगे। ओपीएस का भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, फैक्टर है। 50-50 अब देखिए आम बात है, दोनों समर्थक हैं विकास के, उस हिसाब से जाहिर है बीजेपी के, लेकिन ये भी मान रहे हैं कि यहाँ मुकाबला तगड़ा है, 50-50 है। स्थानीय लोग हैं, मैं तो बाहर से आया, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ऐसे लोग कह रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि ऐसी स्थिति जरूर होगी। है पॉलिटिशियन से Politics मतलब कोई कोई नहीं, हम मतलब लोग कोई अपना मतलब नहीं है। चलिए, आपको भी लगता है यहाँ कड़ी टक्कर है? मैं गवर्नमेंट का अच्छा चलिए चलिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो कुछ नहीं। अब देखिए बाकी लोग भी पीछे पीछे आ रहे हैं, अब चलते हैं हम लोग। चलिए, देर हो गई है भाई, सारे बूथ बंद हो गए, तो अब तो हमें भी चलना पड़ेगा। 5:30 से ज़्यादा हो गए, थोड़ी देर हो गई। अब कहाँ करते हैं यार, हाँ? और इतनी मेहनत करते हैं, मुमकिन हो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे। और उसका कल से फिर राजस्थान में रहेंगे। राजस्थान में 25 तारीख को मतदान है, 25 नवंबर, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो फिर नतीजों के दिन तक लगातार यहाँ वहाँ घूमता भी रहूँगा और आपको इलेक्शन से जुड़ी हुई तमाम ख़बरें, ज़मीनी हकीकत जो मैं देखता हूँ वो दिखाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा लोगों से मैं बात नहीं कर पाया, मेरे ख्याल से वोटिंग ख़त्म ही हो रही होगी यहाँ पे। चलें, चलिए आइए। तो फिलहाल नमस्कार।